हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, नंबर सिस्टम पार्ट 1 में हमने प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर और डिविजिबिलिटी रूल, ये 3 टॉपिक हम लोगों ने कल पढ़ा था। और प्राइम नंबर में कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, या तो फिर CHSL में आ चुके हैं, या फिर MTS में आ चुके हैं, या फिर बैंकिंग में आ चुके हैं। तो चलिए फिर परफेक्ट नंबर भी हमारा हो चुका है और डिविजिबिलिटी रूल आज जो बच गया था पिछले पार्ट 1 नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में, इसको आज करना है। डिविजिबिलिटी रूल में एक बच गया था 7 का, एक बच गया था 11 का, एक बच गया था 13 का, एक बच गया था 6 का, ये बच गया था। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हैं। लेक्चर अपलोड कर दिया गया यूट्यूब पे और इसमें जो भी क्वेश्चंस करवाया गया है सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में बस 2 चीज़ करनी है आपको, एक डिविजिबिलिटी रूल खत्म करना है और दूसरा फिर जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से, बस वही करना है। 2 चीज़ करना है। चलिए फिर आते हैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल पे। तो हमारे साथ फिर से एक इमेजनरी बच्चा जुड़ चुका है जो आज मेरे साथ डिविजिबिलिटी रूल और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाला है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 7, 11 और 13 को एक साथ लेके चलता हूँ। ओके, 7, 11 और 13 सिंपल साइज का एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम लोग चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी फॉर एग्जांपल एक नंबर हम लोगों ने ले लिया 6, 8, 9, 1, 6, 4, 7। ओके, तो इसमें से सबसे पहले क्या देखना है, इसमें से 3 का पेयर ले लेना। जैसे 6, 4, 7 है, इसका एक पेयर ले लिए, फिर 8, 9, 1 है, इसका एक पेयर ले लिए। अब यहाँ 6 अकेला बच गया, तो 6 को साथ देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सर 6 को साथ देने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, 2 जीरो को बुला लेते हैं। अच्छा, 2 जीरो को हमने बुला लिया, फिर ये भी क्या हो गया, 3 के पेयर में आ गया। यस सर, चलिए फिर 3 के पेयर में आ चुका है। 6, 4, 7, 8, 9, 1, 0, 0, 6। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखना है। अब 6, 4, 7 और 6 इन दोनों को ऐड करना है। ओके, इसको बोलते हैं अल्टरनेट मतलब होता है कि एक को छोड़ के, यहाँ पे एक को पूरे एक पेयर मान के बैठे हुए हैं, तो इस पेयर को छोड़ के क्या आ जाएगा, 0, 0, 6। तो गाइस 6, 4, 7 में प्लस 6 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सर 6, 4, 7 में अगर हम लोग प्लस 6 करते हैं तो 6, 5, 3 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और ये बिल्कुल सही है। 6, 5, 3 आ जाएगा। तो अब क्या करना है? तो सर अब ये करना है कि 6, 5, 3 आ गया और ये 8, 9, 1 है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखना है आपको, 8, 9, 1 और 6, 5, 3 इन दोनों में आपको सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है? सर इन दोनों में तो 8, 9, 1 है बड़ा। अच्छा, तो ये वाला साइन दे दें, कोई बात नहीं। अब क्या करना है? पहला स्टेप क्या था गाइस? पहला स्टेप था कि हम 3 का पेयर बना लेंगे। ओके, पेयर बना लेंगे, फिर उसके बाद अल्टरनेट को ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने किया 6, 4, 7 को 6, 4, 7 में 6 हमने ऐड कर दिया, जो कि 6 जो था वो अल्टरनेट था। कैसे था? तो 6, 4, 7 के बाद आता है 8, 9, 1 का पेयर, फिर आता है 0, 0, 6 का पेयर, ऐड कर दिया। इसके बाद पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप है बड़ा वाला नंबर, बिग, बी से बिग, बड़ा वाला नंबर में माइनस कर देना है किसको? छोटा वाला नंबर को, सी से छोटा या फिर एस से स्मॉल। तो यही हमने अब ये जो थर्ड वाला स्टेप है इसको करना है। 6, 5, 3 आ चुका है, 8, 9, 1 है। 8, 9, 1 माइनस 6, 5, 3। ओके गाइस, 8, 9, 1 माइनस 6, 5, 3 आ जाएगा 2, 3, 8। अब इस 2, 3, 8 को चेक कर लेना, 7 से 11 से 13। ओके, चेक करने के बाद अगर 7 से डिविजिबल है तो 7 से, तो फिर ये नंबर जो है वो 7 से होगा। अगर 11 से है तो 11 से होगा, 13 से है तो 13 से होगा। ये छोटी सी चीज़ आपको खुद से करनी होगी। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब बहुत सारे के मन में ये क्वेश्चन होगा कि बहुत जगह हमने देखा है 7 का अलग से दिया हुआ रहता है, 11 का अलग से दिया रहता है, 13 का अलग से दिया रहता है। तो गाइस 7, 11, 13 को हमने एक साथ इसलिए लिया क्योंकि इसका जो यूज़ है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, खास करके SSC के एग्ज़ाम में। आप कैसे यूज़ होता है ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए फिर इसके लिए एक चीज़ जो आपको याद कर लेना है और अपने दिमाग में रखना है, अगर कोई भी नंबर रिपीटेशन में लिखा जाता है तो वो नंबर 101 से डिविजिबल होगा। सर कैसे होगा इस पे फोकस नहीं करना है, बस याद कर लेना है। कोई भी नंबर x, y मान लेते हैं, कोई एक नंबर है और अगर इसको हम 101 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यही कहा गया, अगर कोई भी नंबर रिपीटेशन में लिखा जाता है तो वो नंबर 101 से डिविजिबल है। अगर एक्स वाई को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स वाई। अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि 7, 3 को अगर 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये देखो एक्स वाई यहाँ क्या आ जाएगा? 7373। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दिया। अब 7, 11, 13 को एक साथ क्यों लिखा गया ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज़ आपको याद करना है, क्या चीज़? पहला चीज़ आपको क्या याद करना है? ये वाला जो कि इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप 101 देखो
कहीं भी कोई भी नंबर अगर 101 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो XY और दूसरा चीज़ अगर कोई भी नंबर रिपीटेशन फॉर्म में है जैसे 23 23 23 तो आप आंख बंद करके आप समझ लेना कि वो नंबर 101 से डिविजिबल होगा। जैसे दो चीज़ जो कि याद करना है इस चीज़ में, जैसे हो गया AB, अभी मैंने आपको XY लेकर समझाया था, अब AB लेकर समझाता हूँ। AB इंटू 101 क्या हो जाएगा, AB इंटू 101 AB और दूसरा ABC 3 नंबर, अब ये 3 नंबर मैंने ले लिया इंटू 1001, ये क्या हो जाएगा ABC, बस ये दो चीज़ आपको याद करना है। कहीं भी आप रिपीटेशन देखना, लेकिन गाइस यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है कि ये रिपीटेशन 3 का हो रहा है, 3 का हो रहा है तब तो 1001 होगा, ओके। और अगर 2 का हो रहा है AB तब 101 होगा, और ऐसे सोन आगे होते रहता है। तो 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने आपको बता दिया, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो था ये भी मैंने आपको बता दिया, एक छोटा सा एग्जांपल देके भी मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और यहीं पे मैं समझा देता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। कोई संख्या, ओके, अगर 1001 से कट रही है तो वो 7 11 13 से भी डिविजिबल होगा। कैसे होगा, जैसे कोई संख्या है x, अगर ये नंबर 1001 से अगर कट रही है मतलब आप समझ सकते हो, जैसे 4 है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 6, अगर ये 2 से कट रहा है, जैसे ऐसे जो कटता है इसी को बोलते हैं कट रही है, तो ये XYZ से भी कट रहा है। इसको आप मत ध्यान रखना, अब ध्यान आ जाओ आप इस पे। अगर कोई नंबर 1001 से डिविजिबल है मतलब कट रही है, तो वो नंबर 7 11 13 से भी डिविजिबल होगा। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था 7 11 13 का एक साथ लेकर के। बात को आप समझ रहे हो, कोई भी नंबर अगर 101 से कट रहा होगा तो वो जो नंबर है वो 7 11 और 13 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कोई एग्जांपल अगर कोई पूछे तो आप एग्जांपल में लिख सकते हो 3 1 7 9 0 2 1 4 4 5 6, ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए फिर अब 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल याद करते हैं। क्या मैंने बताया था आपको, क्या करना है, 3 3 का पेयर लेना है, ठीक है। 3 3 का पेयर लेंगे, एक आ गया 4 5 6, ओके, दूसरा आ गया 2 1 4, ओके, तीसरा आ गया 7 9 0, चौथा आ गया 3 1 को एक दोस्त की और ज़रूरत है तो उसके लिए आप 0 को बुला लेंगे तो हो जाएगा 0 3 1। चलिए फिर 4 का पेयर आ चुका है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमने क्या बोला था, अल्टरनेट वाले को ऐड कर देना है। देखिए मैंने अब यहाँ पे बताया था ना, अल्टरनेट वाले को ऐड करना। अब इसके साथ कोई था ही नहीं तो इसके साथ क्या ही ऐड करना। चलिए फिर अल्टरनेट वाले को ऐड करना है, मतलब ऊपर पे आप अच्छे से देखना, 4 5 6 4 5 6, अल्टरनेट क्या 7 9 0 प्लस 7 9 0, दूसरा अल्टरनेट 2 1 4 प्लस, ठीक है, 3 1 3 1। देख सकते हो आप यहाँ से अल्टरनेट वाले के ऊपर मैंने ऐड कर रखा है। अब देख के लगता है कि ये बड़ा है ये छोटा है, इसको ऐड करके इसमें आप माइनस कर देना, और माइनस करने के बाद आप देख लेना कि वो 7 11 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 7 11 13 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 1001 से भी डिविजिबल होगा, ओके। चलिए फिर 7 11 13 का ये छोटा सा ही था डिविजिबिलिटी रूल, और एक दो इंपॉर्टेंट चीज जो आगे आपको क्वेश्चन में जरूरी पड़ेंगे। इस चीज का जरूरी आपको कहाँ पड़ेगा ये मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, अब होगा क्वेश्चन का सिलसिला शुरू। लेकिन इससे पहले एक और बच रहा है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। गाइस 6 के डिविजिबिलिटी रूल में कुछ नहीं करना है, 2 और 3 से चेक कर लेना है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता रखा है, जिसको नहीं पता है वो नंबर सिस्टम के पार्ट 1 वाले वीडियो को जाकर के देख ले, और 3 का भी मैंने बता रखा है, जिसको नहीं पता है वो वापस से नंबर सिस्टम पार्ट 1 का वीडियो जाकर के देख ले। चलिए फिर आप क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है, और ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं लिख के दे सकता हूं कि ये एग्जाम में अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं और डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। मैं 9 से 10 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, और 110% है यही क्वेश्चन हर एक एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल से बनने वाला है। चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारे सामने है सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है गाइस, आप अच्छे से क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लो। पहला क्वेश्चन है 5A 3B 4C डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13, देन AB प्लस BC प्लस CA क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है। किसके मेंस में, CGL के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि 5A 3B 7C, 5A 3B 7C किससे डिविजिबल है, तो 7 11 एंड 13 से डिविजिबल है। तो गाइस जब अच्छे से आप याद करना, मैंने आपको जब मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा था 7 11 13 का बता रहा था, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर 7 11 13 से डिविजिबल है तो वो 1001 या 101 से भी डिविजिबल है। और अगर कोई भी नंबर 101 से डिविजिबल है तो वो फिर रिपीटेशन फॉर्म में आता है। मैं अभी आपको पढ़ाया था ये चीज़, आप यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे ए बी इंटू 101 से अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ये ए बी ये चीज़ आप समझ रिपीटेशन फॉर्म में आ रहा है। यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि 7, 11, 13 से 5A 3B 7C डिविजिबल हो रहा है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या होगा। तो गाइस सिंपल सा रिपीटेशन फॉर्म में आ रहा है, 5A 3B 7C लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, तो सर ए की जगह पे 7 आ जाएगा, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, सर बी की जगह पे हो गया 5 7 3, फिर यही चीज़ फिर रिपीट होगा, मतलब 5 7 3। सर ए की जगह पे 7 आ गया, बी की जगह पे 5 आ गया और सी की जगह पे 3 आ गया। ये आप समझ रहे हो रिपीटेशन फॉर्म 101, जैसे 7, 11, 13 दिखा मतलब ये 101 से भी डिविजिबल है, और जैसे 101 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 101 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब वो नंबर रिपीटेशन फॉर्म में आएगा। रिपीटेशन फॉर्म क्या हो जाएगा 5A 3B 7C का, तो ये हो जाएगा 5 7 3 5 5 7 3 5 7 3। यहाँ से ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। पता चलने के बाद हम लोग को क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर देना। ए बी मतलब 7 इंटू 5 35 प्लस बी इंटू सी 5 इंटू 3 15 प्लस सी इंटू ए 3 इंटू 7 21। 35 और 15 हमारे पास आ जाता है 50। 35 प्लस 15 मिलकर 50 बनेगा, 50 प्लस 21 हमारे पास आ जाएगा 71। पहला क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन 71। मैं फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से फिर से बता देता हूँ। अगर कोई भी नंबर 7, 11, 13 से डिविजिबल है तो गाइज वो 101 से भी डिविजिबल है। ऐसा मैं आपको पहले ही डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा चुका हूँ, जब मैं 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा था। तो बस यही चीज़ ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में आप जैसे देखोगे कि भाई 7, 11, 13 लिखा है मतलब 101 से डिविजिबल है। अगर 101 से ये है तो मतलब ये रिपीटेशन फॉर्म में आएगा, रिपीटेशन फॉर्म में आएगा तो 5 3 7 है, तो मतलब अगर यहाँ 7 लिख देते हैं 5 7 3, फिर 5 7 3 हो जाएगा और ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा और ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप पढ़ लो कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन द नंबर 7 6 3 x 4 y 2 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो गाइज डिविजिबल बाय 9 बोल रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको 9 डिजिटल सम वाला एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, जो कि जब मैं डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा था 3 और 9 का, इसमें मैंने आपको बताया था कि पहले आपको नंबर लिख लेना है 7 6 3 x 4 y 2, और सबसे पहले आपको ये देखना है ऐड करके, इसमें से 9 ऐड करना है, 9 को ऐड करके काटते जाना है। जैसे 6 और 3 9 हो गया, इसको हटा देना है क्योंकि 9 से डिविजिबल बोल रहा है। 6 3 9 हो गया, इसके बाद फिर 7 2 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, बच गया अपने पास बच रहा है x 4 y x 4 y। तो गाइस हम अपने पास बच रहा है x 4 y। अब x और y की जगह पे कितना पॉसिबल, कितना हाउ मेनी पेयर्स ऑफ x एंड y आर पॉसिबल, कितना पेयर्स x एंड y का बन सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये 4 है ना गाइस, एक तो इसमें 9 ऐड करके 9 हो जाए, 9 होगा तभी 9 से कटेगा तो ये डिविजिबल होगा 9 से। अगर यहाँ पे x की जगह पे अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो y की जगह पे क्या होगा 4 होगा। तो कैसे होगा सर, 4 + 1 5, 5 + 4 9, तो 9 आ गया, तो 9 कट ही जाएगा 9 से। चलिए फिर x की जगह पे अगर 2 रखते हैं 4 2 6, y की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर आगे देखते हैं, अगर x की जगह पे 3 रखते हैं 4 3 7, यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा। चलिए फिर बहुत अच्छी बात है, ओके। चलिए फिर x की जगह पे फिर 4 रखते हैं, ओके, यहाँ पे फिर मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, ओके। x की जगह पे अगर मैं 4 रखूँगा, ओके, और 4 4 8, यहाँ पे y की जगह पे क्या आ जाएगा 1, ओके। चलिए फिर x की जगह पे आप मैं 5 रखता हूँ, 5 4 9, y की जगह पे क्या आ जाएगा 9, क्योंकि 9 9 कट जाएगा, फिर 9 y की जगह पे आएगा वो भी कट जाएगा, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 9 से। चलिए फिर आगे देखते हैं, x की जगह पे 6 रखूँगा, 6 4 10 10 और 9 दूनी 18, अगर यहाँ पे 8 कर देंगे तो 6 + 4 6 + 4 + 8 = 18, जो कि 9 से डिविजिबल है, जो कि 6 + 4 + 8 18 बाई 9, 9 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ पे 8 भी रख सकते हैं। चलिए फिर, और ये सब तो पॉसिबल वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6, अभी तक से 6 मिल चुका है। तो आगे देखते हैं, फिर 7 7 और 4 11 12 13 14 15 16 17 18 7 7 7 का एक पेयर बन जाएगा, ओके। फिर 8 का देखते हैं, 8 + 4 8, ये 4 पहले से दिया हुआ है, ये x और ये y, तो 8 + 4 12 13 14 15 16 17 18 6 हो जाएगा। फिर 9 रख के देख लेंगे, ओके गाइस, 9 + 4 13 14 15 16 17 18, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। इतना ही पेयर बन सकता है, इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 पेयर ही बन सकता है गाइस। में कोई सा भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, समझाने के लिए मैं इतने अच्छे से आपको बता रहा था, आपको पता होगा। अब तुरंत x 4 y निकालोगे, x 4 y और वैल्यू पुट करके देख लोगे 1 से 9 तक का, x में 1 से लेकर 9 तक का वैल्यू पुट करोगे, y में आता जाएगा, जितना बनेगा वो आपका हो जाएगा पॉसिबल पेयर x y का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ x सच दैट 517*324 इज डिविजिबल बाई 12। तो गाइस यहाँ 12 पूछा है, तो अपने मन से 12 मतलब हो गया 4 × 3, मतलब 4 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो, ये दोनों से चेक करना है, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए, ओके गाइस। चलिए फिर नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे नंबर है 517*324। तो गाइस
जिसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4। जो पार्ट 1 का लेक्चर नहीं देखे वो पार्ट 1 का लेक्चर देख के ही पार्ट 2 का लेक्चर देखना। चलिए फिर 2 पे पावर 2 लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वाइस देख के लग रहा है कि डिविजिबल है, तो सिर्फ 3 का चेक करना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ द नंबर्स जितना भी है उसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं, सम निकाल लेते हैं 5। यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिस्ट नंबर, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा नंबर, एक्स के जगह पे स्टार की जगह पे सबसे छोटा नंबर कौन सा रखेंगे, जो 4 जो 12 से डिविजिबल है। 12 से मतलब 4 और 3 से हो। 4 का तो हमने देख लिया, लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल मतलब डिविजिबल है तो मतलब 4 से डिविजिबल है, 4 का तो चेक कर लिया। चलिए फिर आते हैं आप 3 पे। तो 5 1 क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 7 क्या हो जाएगा 13, 13 प्लस 3 क्या हो जाएगा 16, 16 प्लस 2 क्या हो जाएगा 18, 18 प्लस 4 क्या हो जाएगा 22। तो भाई ऐसा क्या नंबर ऐड करें सबसे छोटा जो 3 से डिविजिबल हुआ। सर 2, 24 डिविजिबल है, यस सर 3 से, 8 इंटू 3। अच्छा तो 2 से छोटा 0 कर नहीं सकते हैं, 1 करेंगे 23 हो जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर 2 ही होगा ऑप्शन में, ऑप्शन बी 2 आंसर है। चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ 11 डिजिट नंबर 5 4 3 2 4 7 स्टार 9 6 8 y इज डिविजिबल बाय 90 देन द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 4x प्लस 5y का वैल्यू, ओके, और किससे देखना है डिविजिबल है 90 से। 90 को देख के लग रहा है कि 9 इंटू 10, तो गाइस 10 का मतलब क्या होता है लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। तो हमारे पास तो y क्या आ गया 0, y का तो वैल्यू 0 पता चल गया, क्योंकि लास्ट में 0 के अलावा कोई भी नंबर रहेगा तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए फिर y तो हट गया। अब हमारे पास आता है 5 4 3 2 4 7 स्टार 9 6 8, y के जगह पे क्या लिखना था 0। चलिए फिर 9 में तो फिर वही करना है, 5 4 9, ओके गाइस 7 2 9, फिर 9 से 9 चला गया 6 3 9। अब यहाँ पे क्या आ जाता है 4 स्टार 8। चलिए फिर स्टार का निकालना है तो 8 4 कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 8 और 4 आ जाता है 12, 12 स्टार। अब भैया स्टार की जगह पे ऐसा नंबर डालो जो ऐड करने के बाद 18 हो जाए, क्योंकि ऐड करने पे 18 आएगा तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए फिर 12 और 6, तो स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा 6। अगर 6 यहाँ रखते हैं तो 12 प्लस 6 18 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल है। अगर स्टार की जगह पे 6 रखेंगे मतलब एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 6। क्वेश्चन क्या कर रहा है 4x प्लस 5y, 4 इंटू एक्स का वैल्यू करेगा 6 प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू 0 आया था, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ गया 24 ऑप्शन बी। चलिए फिर ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7 डिजिट नंबर 5656 स्टार 52 इज डिविजिबल बाय 72। तो भाई 72 को देखते जैसे ही 72 दिखेगा मतलब 9 इंटू 8, 9 8 या 72, मतलब एक तो 9 का और एक का 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। पहले 8 का देख लेते हैं। 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था 2 पे पावर 3, मतलब लास्ट का 3 डिजिट को देखना 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। चलिए फिर इस नंबर पे ही आ जाते हैं डायरेक्ट, स्पेस कम है तो डायरेक्ट इस नंबर पे आते हैं। एक्स की जगह पे कौन सा नंबर रखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द 7 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 72। चलिए भाई एक चीज़ और इसमें देखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो चेक लास्ट सबसे पहले क्या करते हैं 9 वाला जो भी अगर 9 हो रहा है इसको पहले हटा देते हैं। जैसे 6 5 11 11 5 16 16 और 6 22 22 प्लस 2 24 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 29। चलिए अब पहले से पॉसिबल देख लेते हैं लास्ट 8। अगर यहाँ पे रखते हैं 1, एक्स की जगह पे अगर रखते हैं 1 तो क्या आ जाएगा 152। क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो 8 1 जा 8 72 9, मतलब ये 8 से डिविजिबल है। अब देखते हैं 9, अब देखते हैं 9 से अगर 1 पुट करते हैं यहाँ पे, ओके अगर 1 पुट करते हैं तो ये 29 प्लस 1 क्या आ जाएगा 30, जो कि नहीं है, नहीं है। चलिए आप 2 पुट करके देखते हैं, ओके। चलिए फिर इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ऑप्शंस को देख के पुट करना है, ओके। तो सबसे पहले अगर 5 पुट करके देखेंगे 5 5 2 5 5 2 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 16 24 55 8 16 24 32 43 56 56 आ रहा है, लेकिन यहाँ 55 है तो 8 6 जा 48 48 और ये 62 62 8 16 24 32 40 48 48 54 ये तो नहीं हो रहा है। चलिए फिर तो गाइस ये नंबर को अच्छे से देखना है। अब ये देखो 6 5 कितना हो जाएगा 11, ओके गाइस 11 हो गया, और 6 5 कितना हो गया 11, ओके 5 और 2 कितना हो गया, सॉरी 5 देख लेते हैं 11 11 22 प्लस 5 27 27 9 से डिविजिबल है, मतलब ये और ये कट जाएगा। चलिए इसको और अच्छे से मैं नीचे समझा देता हूँ। जैसे नंबर है 5 6 5 6 स्टार 5 2, 5 और 6 11 हो गया, 5 और 6 11 हो गया, और 11 क्या हो जाता है 22 22 में 5 ऐड कर देंगे, 22 में 5 ऐड कर देंगे 27 हो गया, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो हमारे पास बच गया 2 और स्टार, मतलब स्टार और 2 बच गया। अगर हम स्टार की जगह पे ऐसा क्या नंबर रखेंगे जो 9 से डिविजिबल है, तो सर स्टार की जगह पे 1 तो रख नहीं सकते हैं, 12 होगा, 2 रखेंगे 22 होगा, 3 रखेंगे 32 होगा जो 9 से नहीं होगा, 42 4 रखेंगे तो 42 नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, 62 भी नहीं होगा, 72 हो सकता है,
और अगर 7 रखेंगे 7 + 2 क्या हो जाएगा 9, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। और आप 8 का भी चेक कर सकते हो 7 रख के, लास्ट 3 डिजिट 7 5 2 होगा। 7 5 2 को चेक कर लेते हैं। 8 9 जा 72, फिर 32 बचेगा, 8 4 जा 32, मतलब 8 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर जो है वो 9 और सॉरी अगर x की जगह पे 7 पुट करते हैं तो वो 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ अ 9 डिजिट नंबर 389x6378y is divisible by 72, then the value of 6√6x + 7y। चलिए फिर इसमें 72 है, इसमें भी वही चीज़ करना है, 9 × 8। 9 का आपको पता है डिजिटल सम, और 8 का आपको पता है लास्ट 3 डिजिट नंबर देखना है। चलिए फिर नंबर है हमारे पास 389x6378y। सबसे पहले 8 का हम लोग यहाँ पे देख लेना है। 8 का इससे देखना है कि लास्ट 3 डिजिट पूछा है, तो 78 और y की जगह पे ऐसा क्या रखें, तो y की जगह पे निकाल लेते हैं 78। देखिए 9 8 क्या 72 होता है, तो बच गया हमारे पास 6। अब लास्ट में ऐसा क्या रखें जो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 16 24 35 40 48 56 64, 4 रख देंगे। 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64। अगर y की जगह पर अगर 4 रखेंगे, इससे पहले कोई भी नंबर रखेंगे तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो y की जगह पे 4 रख देंगे, तो लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल है। ओके, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे कुछ भी होता ना गाइस, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 8 से डिविजिबल होने में, क्योंकि सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट ही देखना है। तो y तो 4 हमारे पास आ गया। चलिए फिर अगर y 4 है, चलिए फिर 3 8 9 स्टार 6 3 7 8, y की जगह पे 4 हो गया। ओके, अब क्या करना, 9 कट गया, इसके बाद फिर 7 6 3 9 कट गया हमारे पास, इसके बाद फिर 8 इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। ओके ओके ओके, और 11 + 7 क्या हो जाएगा 18 होगा ना, फिर और 9 × 2 18 हो जाता है, तो 11 + 7 18 हो गया। अब हमारे पास बच गया 8 और 4। तो गाइस 8 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 12, मतलब 2 + 1 3 ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 12 में ऐसा क्या ऐड करेंगे जो 18 हो जाएगा, तो 6। एक ये तरीका, और अगर इसको भी ऐड करके नीचे लिख लेते हैं 2 + 1 3, तो 3 में भी 6 ऐड करने पे गाइस 9 होगा जो कि डिविजिबल होगा 9 से, और 12 में भी 6 ऐड करेंगे तो 18 होगा जो कि 9 से डिविजिबल होगा। दोनों चीज़ कर सकते हैं। चलिए फिर हमारे पास a का वैल्यू कितना आ गया 6, सॉरी a का नहीं, सॉरी x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 6, और y का वैल्यू हमारे पास आ गया 4। अब इसमें पुट कर सकते हैं गाइस, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन कह रहा है √6 × 6 + 7 × 4 36 + 28। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 8 और 6 क्या हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और 3 2 5 + 1 6, √64 आ रहा है। √64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √64 को हम लोग 8 लिख सकते हैं। ऑप्शन में 8 है, यस सर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द 7 डिजिट नंबर 46393x8 डिविजिबल बाय 11। इसको बताने से पहले मैं 11 का एक छोटा सा डिविजिबिलिटी रूल में बता देता हूँ अलग से। 11 का अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में 11 का पूछे जाते हैं। देखिए 11 में कुछ नहीं करना है। 11 में जैसे x y z a b c, ये अगर कोई एक नंबर लिखा हुआ होगा, कोई नंबर लिखा होगा, तो बस अल्टरनेट वाले को एक साथ कर लेना है। जैसे c a y x z b, c a y को ऐड कर लेना है, और जो बड़ा होगा, अगर c a y बड़ा होगा, इसमें से b z x को माइनस कर देना। मतलब अल्टरनेट वाले को ऐड करके, जितने अल्टरनेट आते हैं आपस में ऐड करके, और जो बड़ा होगा उसको माइनस कर देना। इससे मैं आपको समझा दूंगा, इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक नंबर दिया गया है, x पे ऐसा क्या पुट करेंगे जो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए फिर इस नंबर को लिख लेते हैं 46393x8 लिख लिए। अब देखिए अल्टरनेट क्या होगा, 8 होगा, 8 के बाद 3 होगा, 3 के बाद फिर ये 3 होगा, फिर ये 4 होगा। इसको पहले लिख लेते हैं ऐड करके, 8 + 3 + 3 + 4, ये एक पेयर आ गया। ओके, दूसरा क्या आ जाएगा 6 9 और x, 6 + 9 + x। ओके, अब देखिए आप पहले इसको ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 8 और 3 3 6 + 4 6 + 4 10 + 8 18, एक 18 आ रहा है, एक क्या आ रहा है गाइस 9 + 6 15, 15 + x आ रहा है। यहाँ पे दो चीज़ करना है, एक आपको 18 माइनस x की जगह पे क्या ऐसा करेंगे जो 15 में ऐड होकर के ये 0 हो जाए। अगर हम x की जगह पे 3 पुट करते हैं तो 15 + 3 18 हो जाएगा, 18 माइनस 18 जो होता है वो फिर हो जाएगा 0। खैर x का वैल्यू तो यहाँ पे 3 आ चुका है। डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता दूँ, एक तो ये हो गया 0 होना चाहिए, और दूसरा 11 से डिविजिबल होना चाहिए। दो चीज़, एक तो 0 होना चाहिए, एक डिविजिबल। कैसे होना चाहिए, अल्टरनेट वाले को ऐड कर लेना है, और फिर जो बड़ा होगा, जैसे ये यहाँ पे बड़ा है इसको पहले लिख देना है, और जो छोटा है उसमें माइनस कर देना। देखिए ये बड़ा है, 18 बड़ा था, माइनस करेंगे। अब x के जगह पे ऐसा क्या नंबर रखेंगे जो 18 माइनस ये भी 18 हो जाए, जो कि 0 हो जाए, जो 11 से डिविजिबल हो जाए। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आता है, बड़ा नंबर आता है, तो फिर ऐसा नंबर रखते हैं x के जगह पे जो 11 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे तो 3 रखेंगे तो 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, जो कि 11 से डिविजिबल है। पहला चीज़, पहला क्वेश्चन हो गया ये 11 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो
एग्जाम में आते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल से। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी 11 सही है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन कंटिन्यू 11 से है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ 738A6A इज डिविजिबल बाय 11 देन द वैल्यू ऑफ ए इज। सेम चीज करना है, क्या करना है सबसे पहले 738A6A को लिख लेना है और अल्टरनेट वाले को पहले ऐड करना है A 3, क्या क्या हमारे पास 3 + A + A ये आ गया। इसके बाद इधर क्या आ गया 7 8 6। ओके गाइस 7 + 8 क्या हो जाएगा 15, 15 + 6 क्या हो जाएगा 21। चलिए फिर 21, तो 21 - 3 + 2A। मैंने आपको क्या बोला था, एक तो यहाँ पे 21 भी कर सकते हैं इसको, इस वाले को एक ए पे कोई ऐसा वैल्यू पुट करके, नहीं तो फिर ए की जगह पे ऐसा वैल्यू पुट करें जो 11 में आ जाए, 11 से डिविजिबल हो जाए। ऐसा करते हैं 21 में कितना घटा के 11 ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर 11 आ जाएगा मतलब कितना अगर घटाए जो 11 आ जाएगा। 21 में अगर गाइज हम 10 माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या रहा 11, और ये 11 जो है 11 से डिविजिबल होगा, तो ये 3 + 2A को क्या करना है हमको 10 के बराबर करना है। अगर ये 10 हो जाएगा तो आप समझ रहे हो, अगर ये 10 हो जाएगा तो 21 में ये माइनस कर देंगे तो 11 हो जाएगा। पहला चीज़ ये करके पहले देख लेते हैं, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। लेकिन गाइस ये ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन में सारा जो भी डिजिट है वो सारा बड़ा है, तो हम लोग ऐसा करेंगे 3 + 2A को 21 से माइनस करेंगे, क्योंकि जब तक हमें वैल्यू नहीं पता चल जाएगा तब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है। लेकिन ऑप्शन से देख के लग रहा है कि ये वाला नंबर शायद बड़ा। ओके, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 8 पुट करते हैं, 8 × 2 16 हो जाएगा, तो 16 + 3 क्या हो जाएगा, सॉरी 8 × 2। तो गाइस हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं, एक तो मैंने आपको बोला था 11 से डिविजिबल ही होना चाहिए, एक मैंने बोला था कि 0 भी कर सकते हो। चलिए फिर 0 करके देखते हैं। अगर हम 8 यहाँ पे एक जगह पे अगर 8 पुट करेंगे तो 8 × 2 = 16, 16 + 3 19, तो ये नहीं होगा। अब 7 तो होना ही नहीं है, जब 8 नहीं होगा 7 भी नहीं होगा। चलिए 9 देखते हैं, 9 × 2 = 18 और 18 + 3 21, 21 - 21 जो होता है वो 0 हो जाता है, तो फिर 11 से डिविजिबल है, तो ये आंसर हो जाएगा 9। एक की जगह पे क्या पुट करना 9। चलिए फिर ये क्वेश्चन भी हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। चलिए फिर ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द 9 डिजिट नंबर 708x6y8z9 is divisible by 99 then what is the value of x + y + z। x + y + z पूछ रहा है। तो गाइस 99 का मतलब हो गया 11 × 9। चलिए फिर 9 से सीधे 9 का देख लेते हैं, 9 का पहले निकाल लेते हैं 708x6y8z9। ये कितने ये 9 डिजिट का एक नंबर है, 9 से 9 चला गया, फिर 7 और 8 क्या हो जाता है 15, 15 + 6 21, 21 + 8 29, ये तो होगा नहीं। 8 + 6 क्या हो जाएगा गाइस 14, और 14 भी नहीं होगा। चलिए फिर हमारे पास क्या आ गया 8 7 15 + 6 + 8 + x y z। ओके 15 + 6 21, 21 + 8 29, 29 + x + y + z। चलिए फिर 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 से डिविजिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो गाइस कोई सा नंबर ऐड करके ऐसा नंबर निकालना डिजिटल सम जो कि 9 से डिविजिबल हो, मतलब 18 हो सकता है, 27 तो होगा नहीं क्योंकि 29 आ चुका है, 36 करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा x + y + z को कितना लिखना पड़ेगा। तो गाइस x + z + 7 करना पड़ेगा, और 7 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं छोड़ देते हैं, 45 करके देखते हैं। तो गाइस 45 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 45 में 29 को अगर माइनस करते हैं, 45 में 29 को माइनस करते हैं 6 और 3 में 2 जगह 1 16, तो आंसर 16 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन ऑप्शंस को देख करके आप चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है अच्छे से, आपको पता है। और फिर 11 से भी आप चेक कर लो, फिर 11 से आपको चेक करना है, फिर 11 से आप चेक कर सकते हो, कोई सी नहीं है। 9 से अगर हो गया फिर 11 से आप चेक कर लेना। तो जितना भी डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने आपको करवा दिया, इतना ही क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने सारा क्वेश्चन आपको करवा दिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आज 9 से 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, इससे बाहर नहीं आने वाला। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।